सब्सक्राइब करें हमारे हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता होता है वह बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन जब इस रिश्ते में दरार आती है तो बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है। आज की घटना भी कुछ ऐसी है जिसमें एक औरत अपने पति को धोखा देकर उसके घर से सारी चीज़ें लेकर फरार हो जाती है। इसके बाद दुखी होकर उसका पति ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था जो एक औरत ने ऐसा काम किया था, फिर मजबूर होकर पति ने ऐसा कदम क्यों उठाया? इस घटना की सारी सच्चाई जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना राजस्थान के जयपुर के बैनवाबूदी गांव की है। इस गांव का एक निवासी जिसका नाम सीताराम गुर्जर होता है, अपने परिवार के साथ, अपने मम्मी पापा और भाई के साथ रह रहा होता है। दोस्तों, परिवार का गुजारा अच्छा चलता रहता है, परिवार हंसी खुशी रह रहा होता है। सीताराम गुर्जर एक पड़ोस की फैक्ट्री सुपरवाइजर के पद पर तैनात था। वहां पर उसकी अच्छी खासी सैलरी थी जिससे परिवार का गुजारा अच्छे से चलता था। दोस्तों, होता क्या है कि उसी फैक्ट्री में एक सोना नाम की लड़की भी काम करती थी। धीरे धीरे सीताराम गुर्जर और उस सोना नाम की लड़की में दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उसके बाद उनका प्यार परवान चढ़ता है और दोनों जीने मरने की कस्में खाते हैं। तब वो अंत में फैसला करते हैं कि वो दोनों शादी कर लें। इसके बाद हंसी खुशी वे एक दूसरे से शादी करने के लिए एग्री हो जाते हैं। तब सीताराम गुर्जर अपने घर वालों को बताता है कि उसकी कंपनी में एक लड़की काम करती है, वह उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर घर वाले राजी हो जाते हैं क्योंकि उसके लड़के की उम्र 30 साल के करीब हो गई थी। घर वाले सोचते थे कि कहीं उसकी शादी की उम्र ना लगाएं, तो वह हंसी खुशी उसकी शादी कराने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन सोना एक शर्त रखती है कि उसके घर वाले उसकी शादी में नहीं आएंगे क्योंकि वे उनसे नाराज चल रहे हैं। तो सीताराम गुर्जर के घर वाले मान जाते हैं और उन दोनों की शादी होती है। सोना दुल्हन बनकर सीताराम गुर्जर के घर में आती है। सीताराम गुर्जर के घर वाले भी खुश होते हैं क्योंकि उनके बेटी की शादी हो गई है और अच्छी बहू घर में आ गई है। दोस्तों, समय गुजरता रहता है। सीताराम गुर्जर कंपनी से सोना की जॉब छुड़वा देता है और उसको बोलता है कि वह घर गृहस्थी संभाले, कंपनी में वह काम खुद कर लेगा। बाद दोस्तों सिलसिला चलता रहता है, दिन गुजरते रहते हैं। करीब 2 महीने के पश्चात एक दिन सीताराम गुर्जर कंपनी से अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर आता है। दोस्तों, अपने घर आने के पश्चात उसे सोना कहीं भी नहीं दिखाई देती। वह अपने माँ बाप से पूछता है कि सोना कहाँ गई है। माँ बाप जवाब देते हैं कि सोना काफ़ी देर पहले बाहर गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। इसके बाद वह कुछ इंतजार करता है कि सोना वापस आ जाएगी, लेकिन शाम तक सोना वापस नहीं आती है। तब वह कंपनी से उसका एड्रेस लेकर वहां पे जाता है। तब वहां पे पता चलता है कि वह अपने पहले पति के साथ फरार हो गई है। दोस्तों, सोना की पहले से ही शादी हो रखी थी, लेकिन उसने सीताराम गुर्जर से झूठ बोला था कि उसकी शादी नहीं हुई है। तो दोस्तों, सुनकर वह बहुत दुखी होता है और सोना के बारे में जहां भी पता करता है वहां से बस एक ही जवाब मिलता है कि सोना की पहले ही शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। दोस्तों, वह दुखी मन से फैसला लेता है कि वह अब घर वापस नहीं जाएगा, तो इसलिए एक सुसाइड नोट लिखकर अपने जेब में रख लेता है और रेल की पटरी पर सीधे चलता रहता है और ट्रेन आने का इंतजार करता रहता है। दोस्तों, ट्रेन आती है, वह ट्रेन के सामने छलांग लगा देता है और ट्रेन उसके शरीर के टुकड़ों को हवा में बिखेर देती है। जो लोग वहां आसपास मौजूद होते हैं उन्हें पता लगता है कि एक आदमी ट्रेन के नीचे आ गया है। वह पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस उसकी लाश के टुकड़ों को समेटती है और उसके जेबों की तलाशी ली जाती है, तो उसमें एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेरी मौत का कारण कोई नहीं है, मैं खुद सुसाइड कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। सुसाइड नोट में नीचे लिखा था कि मेरे बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपए हैं जो मेरे घर वालों को दे दिए जाए और 1 लाख रुपए मेरा कंपनी के पीएफ का है, वो भी मेरे घर वालों को दिए जाए। इस नोट में मैं नीचे अपने छोटे भाई का फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ, मेरे मर जाने के पश्चात मेरे छोटे भाई को बुला लिया जाए। इसके बाद पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है और उसके छोटे भाई को सारी सच्चाई के बारे में बताती है। उसके घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर रोने लगते हैं। तब उसकी माँ कोसती है कि बेटा, तू अच्छा खासा कमाता था, वो छोड़कर चली गई तो क्या हुआ, तेरी दूसरी शादी हो जाती। इस तरह से रोती रहती है और ऐसा माहौल वहाँ पे बना हुआ होता है। दोस्तों, पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देती है। इसके बाद पुलिस उसके घर वालों से पूछताछ करती है। उसके घर वाले बताते हैं कि
सीताराम की शादी 2 महीने पहले सोना के साथ हुई थी, लेकिन सोना ने उसे धोखा दिया क्योंकि सोना की पहले से ही शादी थी और वे उसके घर से सारे पैसे, सारे जेवरात और सोने की चीज़ें लेकर फरार हो गई है। दोस्तों, पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है और सोना की तलाश में लग जाती है। दोस्तों, 2 दिन के बाद सोना की तलाश कर ली जाती है। पुलिस उसे रिमांड पर लेती है और उससे पूछताछ करती है। तब सोना बताती है कि उनका यही काम है कि वह नए नए लड़कों को इसी तरह फंसाती हैं और उनसे शादी करती हैं और बाद में उनका सब कुछ लेकर फरार हो जाती हैं। दोस्तों, पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। इस केस से मौजूद धाराओं के तहत उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सीताराम ने किया, क्या वो सही था? क्या उसको ऐसा कदम उठाना चाहिए था? दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, आज का समय ऐसा है कि जिसमें बिना देखे, बिना जांचे, बिना परखे कुछ भी, कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन किसी के साथ फंस रही है तो पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, तभी कोई आगे फैसला करना चाहिए। दोस्तों, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो पहले पहले तो ऐसे लगता है कि वह उससे या वो उससे कितना प्यार करती है, लेकिन बाद में जब उसे धोखा मिलता है तो बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है। ऐसी स्थिति किसी के सामने है तो वह पहले एक दूसरे के बैकग्राउंड के बारे में जान ले, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। दोस्तों, इस वीडियो का माध्यम किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।